अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 एहतमाल प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज नंबर 5.2 हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें उनके सवालात हल 5.2 के सवालात हल किए जाएंगे। उसके लिए बुनियादी चीज़ें हमको जान लेना ज़रूरी है। हमने इससे पिछले वीडियो में एहतमाल के बारे में 3 पॉइंट देख चुके हैं। अब चौथा पॉइंट इसमें देखना है। 3 पॉइंट हमने क्या देखा है। नंबर 1, बेतरतीब तजर्बा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें हमको क्या मालूम रहता है, इसमें हर इम्कानात मालूम रहते हैं, सिर्फ ये क्या आएगा वो नहीं मालूम रहता है। फिर उसके बाद आता है आउटकम, क्या आने वाला है ये मालूम रहता है, लेकिन यकीनी तौर पर क्या आएगा वो नहीं मालूम रहता है। फिर तीसरी चीज़ हमने पढ़ा है मसावी मुमकिना हासिलात, यानी आउटकम में सब इम्कानात जो होते हैं वो मसावी होते हैं। अब इसके आगे हमको चौथा पॉइंट पढ़ना है नमूना वसात। नमूना वसात, सैंपल स्पेस। किसी भी बेतरतीब तजर्बे में जितने भी हासिलात मुमकिन हो सकते हैं उसको नमूना वसात कहा जाता है। अब यही चीज़ हमको पढ़ना है। इसको क्या कहते हैं, अलामत एस से या ओमेगा से जाहिर करते हैं। ये दो अलामत होती है। आपको आम तौर से एस इस्तेमाल किया जाएगा नमूना वसात के लिए कि इसमें कितने अरकान या कितने इम्कानात हैं, मुमकिन कितने हो सकते हैं, वो सब की तादाद का सेट जो होता है, उन तमाम का सेट, तमाम हासिलात, मुमकिना हासिलात का सेट जो होता है वो क्या कहलाता है, नमूना वसात कहलाता है। और उसमें जो अरकान की तादाद होती है उसको नमूना नुकात कहा जाता है। उसको NS से जाहिर किया जाता है, यानी इस सेट में, नमूना वसात वाले सेट में अरकान की तादाद कितनी है, इस तरह से लिखा जाता है। दो चीज़ अगर आप लिख लेंगे, नमूना वसात और नमूना वसात में अरकान की तादाद, तो आप गिन करके लिख सकते हैं। अगर ये पॉइंट आपने लिख लिया नमूना वसात, यानी कि बेतरतीब तजर्बे में महसलात की मुमकिना तादाद का सेट, यानी जितने भी इम्कानात हैं उनका सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, नमूना वसात कहलाएगा। तो ये आपको एस से जाहिर किया जाता है, नमूना नुकात होता है। अब कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना है कि नमूना वसात क्या क्या आएगा, उसको आपको याद रखना है। नंबर 1, आप जानते हैं कि अगर एक सिक्का उछाला जाएगा, एस बराबर कितना आएगा, 1 कॉइन। क्या होता है, 1 कॉइन जब उछाला जाएगा, एक सिक्का उछाला जाएगा, तो उसमें क्या आएगा वो सबको मालूम है। सबसे सिंपल चीज़ यही है, एच आएगा या टेल आएगा। फिर जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे, बैक वक्त कितने, 2 सिक्के उछाले जाएं या एक सिक्का 2 बार उछाला जाए, दोनों बात एक ही कहा जाता है। 2 कॉइन्स हो तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा या तो हेड हेड आएगा, या एक में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, पहले में हेड टेल आएगा दूसरे में हेड, या इस तरह से दोनों में टेल टेल आएगा। ये कैसे लिखा जाता है, मेहराबी कौस के अंदर जैसे आप सेट लिखे हैं 9th में, वैसे ही। इसमें अरकान की तादाद कितना है, NS बराबर 2 है, 1 और 2, 2 हासिलात हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें NS बराबर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। सबसे अहम जो है आपको 3 सिक्के वाला है कि 3 सिक्के जब एक साथ उछाले जाएंगे
तो क्या क्या मिल सकता है उसके बारे में आपको उसको सही तरीके से लिखना आना चाहिए। अगर वो आप लिख ले जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको किसी भी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो क्या क्या हासिल होगा उसका सेट जो है हम कैसे लिख सकते हैं। नंबर एस बराबर, अब देखिए इसके लिखने के तरीके जो है कई लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, जिसको जो समझ में आए उस तरीके से आप लिख सकते हैं, जिसका बताया हुआ समझ में आता है। बहुत सारे बार हमने अलग अलग तरीके से बताया। तो एक साल पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे ने बताया सर ऐसे बता दीजिए 1 2 का 4, 1 2 का 4 या 4 2 का 1, बस आपका हो जाएगा। 1 2 का 4 का मतलब कि 1 एच को एक एक बार एच लिखिए। देखिए एच फासले फासले पर एच कितनी बार, ये भी ध्यान देना है कि कितना आएगा। 4 बार लिखना है। और हाँ 4 2 का 1 हम कर रहे हैं, 4 2 का 1, 4 बार एच और 4 बार टी लिख रहे हैं। थोड़ा सा गैप गैप करके लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, 4 के बाद 2 2 बार लिखेंगे, 2 बार एच लिखेंगे, 2 बार टी लिखेंगे और आखिर तक ऐसा करते चले जाएंगे, एच एच टी टी। फिर एक एक बार 4 2 का 1, एक एक बार एच लिखेंगे, एक बार टी लिखेंगे, एक बार एच लिखेंगे वापस से, फिर टी लिखेंगे, एच लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर टी लिख देंगे और सबको कामा से जुदा कर देंगे। इस तरह से अब आपको थोड़ा सा जहन में ये भी बैठा लेना कि 8 आएंगे, कितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8, एन एस बराबर 8 आएगा। ये आपके जहन में होना चाहिए कि जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो 4 हासिलात बन सकते हैं और जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे तब 8 हासिलात बैठेंगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं या कुछ लोग ऐसे बताते हैं। सब तरीका एक ही है, या करके हम लिख देते हैं, आप भी समझ जाएंगे, कोई वो नहीं है। मेहराबी कौस के अंदर क्या कहते हैं कि 4 बार ऊपर एच ऐसे लिख दीजिए, वही चीज़ है घुमा फिरा करके। फिर 4 बार टी उसके नीचे लिख दीजिए। फिर 2 2 बार एच लिखिए, 2 बार टी लिखिए, एच एच लिखिए, टी टी लिखिए, फिर एच एच लिखिए और टी टी लिखिए। फिर एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच और एक बार टी। और ये मेहराबी कौस बंद करके सबको कामा से जुदा कर दीजिए, अलग कर दीजिए। ये आपका 8 जो सेम यही है, या कैसे भी आप लिखना, लेकिन ये ज़रूरी है कि यही चीज़ आना चाहिए। जो 8 हासिलात आउटकम आए हैं यही होगा। तरतीब बदली हो सकती है कोई भी सेट में, चाहे इसमें हो चाहे उसमें, 1 सिक्के वाले में हो, 2 सिक्के वाले में हो, 3 सिक्के वाले में हो, तरतीब बदली हो सकती है, लेकिन आउटकम्स या हासिलात जो होते हैं होंगे वो सेम टू सेम रहेंगे। अब उसके बाद आता है कि डाइस यानी कि पासा। पासा सबने देखा है। पासे में कितने रुख होते हैं, 6 रुकन होते हैं। पासा में कितने रुकन होते हैं, 6 रुकन होते हैं। यानी कि उसका जब एस लिखा जाएगा तो एस बराबर पासे में कितना आएगा, एक पासा, एक पासे की बात हो रही है यहाँ पर। तो एस बराबर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। और इसी को एन एस बराबर जब कहा जाएगा तो ये हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6 गिन लेंगे। ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ आपको कहा जाता है कि जब 2 पासे एक साथ उछाले जाएंगे
या एक पासा 2 बार उछाला जाएगा तब ये कितना आएगा, इसको हम मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है। ये सब नमूना वसात लिखे जा रहे हैं और नमूना वसात में अरकान की तादाद या नुकात, जब 2 पासे फेंके जाएंगे तब क्या आएगा वो हमको लिखना है। 2 पासे फेंके जाएंगे तब क्या क्या आएगा, S बराबर तब क्या आएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा लंबा दिखेगा। क्या हो सकता है, दोनों रुखों पर एक एक आ सकता है। फिर हम एक को सब में कांस्टेंट रखते हैं, मुस्तकिल रखते हैं, और दूसरे पर 2 3 4 इस तरह से बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो 1 और 2 आ सकता है, 1 और 3 आ सकता है, 1 और 4 आ सकता है, 1 और 5 आ सकता है, 1 और 6 आ सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर पहले वाले अदद को नहीं बदल रहे हैं, दूसरे वाले अदद को बदल रहे हैं। ऐसा नहीं, सब में बदलेगा। हमने एक अदद को रोक लिया है कि वही रहेगी और दूसरी अदद बदलती रहेगी। अब दूसरे में दूसरी लाइन जब लिखेंगे तो इसको 2 कर देंगे, 2 हो सकता है, 1 आ सकता है। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें ये वाली अदद जो है सब में सेम रहेगी, दूसरी वाली, और ये वाली अदद बदली रहेगी। और ऐसे जब देखेंगे उफ़की में तो पहली अदद सेम रहेगी हर लाइन की और दूसरी अदद बदलती रहेगी। ये आपका 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर 2 4 हो जाएगा, फिर 2 5 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। इस तरह से हम फिर 3 1, यही लाइन वापस से ऐसे लिख दी जाएगी उलट करके, 3 1 3 2, ऐसे लिखते हुए कहाँ तक चले जाएंगे, 3 6 तक चले जाएंगे। फिर ऐसे 4 1 4 2, ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक चले जाएंगे, 4 6 तक चले जाएंगे। फिर 5 आ जाएगा, 5 1 5 2, ऐसे सब पूरे रुकन लिखते हुए कहाँ तक जाएंगे, 5 6 तक चले जाएंगे। और फिर 6 1 6 2, इस तरह से लिखते हुए कहाँ तक चले जाएंगे, 6 6 तक चले जाएंगे। ये लिखने में सिर्फ वक्त लगेगा और सवाल जब हल करना रहेगा आपको तो क्या होगा, इसी में से हमको अदाद को ढूंढना रहेगा। तो इसको जब गिनेंगे तो एक लाइन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हासिलात एक लाइन में हैं। और कुल कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सबको अगर हम टोटल करेंगे तो इसमें नमूना नुकात की तादाद यानी नमूना में अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। सवाल पूछे जाते हैं, 3 सिक्के वाला तो फिक्स है कि आपको 3 सिक्का उछलवा लिया जाएगा, यानी सब पूरे पेपर में कहीं ना कहीं एक सवाल में लिखा रहेगा कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, तो आपको S बराबर लिखना ज़रूरी हो जाता है। एहतिमाल के सवाल में जो भी कहा गया कि 1 पासा फेंका गया या 2 पासा फेंका गया तो आपको ये लिखना ज़रूरी है। 1 पासा फेंका गया तो 1 से 6 तक की गिनती लिखना ज़रूरी है। 3 सिक्के फेंके गए तो S बराबर वो 8 रुकन लिखना ज़रूरी है। 2 सिक्के फेंके गए तो आपको 4 रुकन लिखना ज़रूरी है। 1 सिक्का उछाला गया तो H और T यानी हेड और टेल लिखना ज़रूरी है। ये आपको आना चाहिए, उसके बाद सवाल आसानी से हो जाएंगे। ताश के पत्ते के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, उसमें कितने पत्ते होते हैं, क्या होते हैं, वो सब जानना है हमको। और बाकी तमाम चीज़ें जो है एकदम आम बातें रहेंगी, वो हम जानते देखेंगे सवाल में क्या पूछा गया उस हिसाब से करते रहेंगे। लेकिन सवाल इसमें 8 नंबर का पूछा जाता है और आप हंसते खेलते इस चैप्टर के तमाम सवाल हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी बुनियादी चीज़ें मालूम होना चाहिए। बुनियादी चीज़ों में यही है कि 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो S बराबर क्या आएगा, 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो क्या आएगा, 2 पासा उछाला जाएगा तो क्या क्या आ सकता है, और 1 पासा फेंका जाएगा तो क्या क्या हासिलात आ सकते हैं, आउटकम आ सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको मालूम है, ये आप लिख ले जाते हैं, S बराबर आपने लिख लिया, आपका नंबर 1 नंबर तय पक्का। NS बराबर लिख लिया, आपका आधा नंबर पक्का।
अब आगे के सवाल आपको आते हैं नहीं आते हैं, आएंगे, क्योंकि आपको इसी में से ढूंढ के वो लिखना रहेगा जिसके बारे में कहा जाएगा, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। ये सबक इतना आसान है, इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप थोड़ी सी इसमें तवज्जो दे दें तो इंशाल्लाह 8 के 8 नंबर आप पा सकते हैं। और ये समझिए कि पास होने के लिए सिर्फ अलजेब्रा में या सिर्फ ज्योमेट्री में 8-8 नंबर अगर पा गए, 8-10 नंबर, तो कोई रोक नहीं सकता है कि आप मैथ्स में फ़ेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो एक एक नंबर पाने की कोशिश करिए। हमको क्या करना है, बूंद बूंद से घड़ा भरना है, दरिया नहीं बनाना। हमको पास होना है और पास होने में अच्छे नंबर 40 नंबर तक पहुंचना है किसी तरह से, यही करना है। और हमको और बाकी चीज़ कुछ नहीं करना है, 60 नंबर नहीं चाहिए। आइए अब 5.2 का पहला सवाल देखते हैं। सवाल हल करने के लिए आपको ज़रूरी है कि सवाल को पढ़ करके उसको समझ जाइए कि उसमें क्या क्या आएगा। इसमें आपको नमूना वसात और नमूना वसात में नुकात की तादाद हर सवाल में लिखना रहेगा। 5.2 में नमूना वकात नुकात क्या है या नमूना वसात क्या है, ये पिछले वीडियो में बताया गया पूरी तरह से। बेतरतीब तजर्बे में जितने मुमकिनात होते हैं, हासिलात के जितने भी मुमकिनात होते हैं, उसको क्या कहते हैं, नमूना वसात कहते हैं। यानी कि जितने भी वाक़े मुमकिन हो सकते हैं वो सब होते हैं। तो पहला सवाल इसका है, जेल में से हर एक तजर्बात के लिए नमूना वसात S और उसके नमूना नुकात की तादाद NS लिखिए। अब आपको जो भी सवाल हल करना रहेगा उसमें आपको सबसे पहले S लिखना होगा और दूसरे नंबर पे SN लिखना होगा। फिर उसके बाद सवाल अगर आगे है तो बढ़ेगा, नहीं तो ये 5.2 में इतना ही लिखना है आपको, S और NS लिखना है। पहला सवाल है, बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। हमको मालूम है कि पासे में 1 से लेकर के 6 तक की अदद होती है और सिक्के पर हेड और टेल होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, सिक्के का पहले हेड ले लेते हैं, उसके साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं। दूसरी बार H ही रखते हैं और उसके बाद फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 आता है। इस तरह से H के साथ में 3 आता है, फिर H के साथ में 4 आता है। कहाँ तक आएगा, H के साथ में 5 और 6 भी आ जाएगा, H के साथ में 6। फिर T के साथ में 1, T के साथ में 2 और T के साथ में 3 और T के साथ में इस तरह से 4 और T के साथ में 5 और T के साथ में 6। कहने का मतलब ये है कि हमने फ़र्ज़ कर लिया कि एक सिक्के का ऊपरी रुख पे एक बार पहले सब पर H ही आता है और फिर पासे की हर गिनती को अलग अलग 1 2 3 4 5 6 कर दिया। और फिर इसी तरह से सिक्के का टेल आता है यानी पट आता है और उसके साथ 1 2 3, इस तरह से इतने मुमकिनात हो सकते हैं, इतने पॉसिबिलिटी है कि ये इतने इस तरह से आ सकता है अगर एक पासा और एक सिक्का उछाला जाए तो। अब गिनेंगे इसमें कितने रुकन हैं, 1 2, ये छोटे कौस के अंदर जितने भी छोटा कौस के अंदर वो एक रुकन कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसमें भी 6 6 6 12 हो जाएगा। तो NS बराबर हो जाएगा 12। ये सवाल आता है तो 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है, ये आपका इतना लिखने का 1 नंबर, इतना लिखने का आधा नंबर, या 1 नंबर करके 2 नंबर का हो सकता है। बहुत ही आसान रहता है, कोई मुश्किल नहीं रहता है। अब सवाल नंबर 2 इसका है, दूसरा हिस्सा है, कह रहे हैं कि 2 3 5 इन हिंदसों को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाना है। 2 हिंदसी अदद का मतलब कि 2 अदद को एक साथ लेकर के, 2 हिंदसी अदद का मतलब 10 से लेकर के 99 तक की अदद होती है, 10 11 12 13, इस तरह से उसको 2 हिंदसी अदद कहते हैं। तो S क्या आएगा वो हमको बताना है। S में यानी नमूना वसात जो है उसमें क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ हम इस तरह से लिख लेते हैं 2 3 5। ये कहा गया कि दोहराना नहीं है, यानी कि 22 नहीं लेना है, 33 नहीं लेना है, 55 नहीं लेना है। क्या हो जाएगा, 2 और 3 को लेकर मिलाएंगे यानी कि 20 और 3 23 हो जाएगा।
फिर 2 और 5 को लेंगे 25 हो जाएगा। इस तरह से फिर 3 और 5 को लेंगे 35 हो जाएगा, और 3 और 2 को लेंगे 32 हो जाएगा। एक बार आगे और एक बार पीछे। फिर इस तरह से 50, 5 और 3 लेंगे 53 हो जाएगा, और 5 और 2 लेंगे 52 हो जाएगा। कभी कभी सवाल में दोहराने के लिए भी बोलते हैं, तो दोहराने के लिए 2 यानी 22 हो जाएगा, 3 यानी 33 हो जाएगा, और 5 55 हो जाएगा। तो अगर दोहराने वाला कहा जाएगा तो उसमें 3 रुकना और जुड़ जाएंगे, और बगैर दोहराए कहा गया है, यहाँ पर बगैर दोहराए कहा गया है, इसलिए हमने 22, 33 और 55 को नहीं लिया है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 रुकना आ जाते हैं। तो NS बराबर कितना हो जाएगा, 6। यही आंसर हो जाएगा इसका। ये दोनों लाइन ही इसकी आंसर है, इसमें आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। नमूना वसात में अरकान इस तरह से आ जाएंगे, और इसको सेट के तरीके से लिखना है, मेहराबी कौस के अंदर कामा से अलग करके। फिर इसके बाद दूसरा सवाल इसका है, ये जो आप लोग कभी कभी फिरकी खेलते हैं, यहाँ पर दिया गया है छपे रंगों के फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, उसका मुशाहदा कीजिए। आपने जब खेला होगा तो देखा होगा कि उसमें सामान मिलता है, सामान बने होते हैं, उसकी फिगर बनी होती है, या सामान रखे रहते हैं कि जिसके सामने रुकेगा वो सामान आपको मिलेगा। तो कहाँ कहाँ रुक सकता है, लाल पे रुक सकता है, जाफरानी पे रुक सकता है, पीले पर, नीले पर, हरे पर और जामनी पर, यानी हर रंग पर रुक सकता है। तो इसका S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा, इसमें भी कहीं से भी लिखना शुरू कर देते हैं, लाल, जामनी, ये सिर्फ रंग जो लिखे हुए वही लिख देना है हमको। मेहराबी कौस के अंदर हरा, नीला, पीला और जाफरानी। मेहराबी कौस के अंदर ये कितने रंग हो गए, 1 2 3 4 5 6। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, गिन करके देख लेंगे। अगर एक भी रंग छूट गया ना तो गलत हो जाएगा। ये NS बराबर कितना हो जाएगा, नमूना नुकात की तादाद 6 हो जाएगी। इस तरह से हम इसका सवाल हल कर सकते हैं। तीसरा सवाल इसका देखते हैं, साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के जाप में आने वाली तारीख़ों का दिन हासिल करना। बाजू में दिए हुए कैलेंडर का सफ़ा देखिए, यानी यहाँ पर कैलेंडर का सफ़ा दिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि 5 के जाफ यानी 5 के पहाड़े से कटने वाली अदाद जो है महीने में, ये मार्च महीने से दिन आएंगे। हम तारीख देखेंगे 5 के महीने में, मार्च के महीने में 5 से कटने वाली अदद, यानी 5 के जाफ में आने वाली अदद 5 10 15 20 25 30। हम कैलेंडर देख करके, कैलेंडर में कैलेंडर बना हुआ है, इसमें देख करके तमाम दिन को लिख लेते हैं, वही S हो जाएगा। कैलेंडर में अगर हम देखते हैं तो 5 तारीख जो है मंगल को पड़ती है, 10 तारीख इतवार को, 15 तारीख जो है जुमा को, 20 तारीख बुध को, और क्या नाम है 25 तारीख पीर को, और 30 तारीख जो है शनिचर को पड़ती है। तो इस तरह से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। नमूना वसात में अरकान की तादाद या नमूना नुकात की तादाद कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा हमारा। आइए इसका चौथा सवाल देखते हैं। ये सरगर्मी का है। आमतौर से सरगर्मी हम बताते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि ये कई बार पूछी गई है, बोर्ड में भी पूछी जाती है और होम एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। कहा गया है कि 2 लड़के B1 B2 और यानी बॉय फर्स्ट बॉय सेकंड, दूसरा है 2 लड़कियाँ G1 एंड G2 गर्ल्स फर्स्ट गर्ल्स सेकंड, इनमें से दोनों की एक मुहाफ़िज़े राह कमेटी बनाना है। तो इसके लिए नमूना वसात लिखने के लिए दर्जेल अमली काम पूरा कीजिए। 2 रुकनी कमेटी बनाना है। सबसे पहले में कहा गया है कि 2 लड़कियों की कमेटी हो, यानी सवाल पढ़ने के बाद हमको ये पता चलना चाहिए कि जब 2 लड़कियों को एक साथ रखा जाएगा तो कितने ग्रुप बन सकते हैं। 2 ही लड़कियां हैं तो एक ही ग्रुप में आ सकती हैं। तो ये हो जाएगा G1 और G2।
इसी तरह से दूसरे में कहा गया है दो लड़कों की कमेटी, लड़कों की कमेटी, लड़के दो हैं तो एक ही कमेटी बन सकती है B1 और B2 की, दो दो लोगों की बनानी है, दो से कम भी नहीं रहेंगे और दो से ज़्यादा भी नहीं रहेंगे। अब फिर इसके बाद कह रहे हैं तीसरे में एक लड़का हो और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी, एक लड़का लिया जाए और एक लड़की की, दोनों को मिला करके टीम बनाई जाए तो क्या क्या बन सकता है। तो अगर B1 पहले लड़के के साथ G1 अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, और फिर B1 के साथ में G2 को इस तरह से ग्रुप बनाते हैं कि एक बार B1 को G1 के साथ में और एक बार B1 को G2 के साथ में। फिर यही उल्टा काम करना पड़ेगा कि B2 को G1 के साथ, B2 को G1 के साथ और B2 को G2 के साथ। इस तरह से ये चार ग्रुप बन सकते हैं, यानी कि चार टीमें बन सकती हैं और कोई दूसरी टीम नहीं बनेगी। आप सिर्फ यही कह सकते हो कि G1 और B1 उलट करके कह सकते हो कि लड़की नंबर 1 और लड़का नंबर 1 को एक साथ रखा जा सकता है। वो दोनों एक ही रहेंगे, चाहे पहला लड़का हो और पहली लड़की हो, तो चाहे आप पहले लड़की को बोलिए या पहले लड़के को बोलिए, दोनों चीज़ एक ही है। तो फिर कहा गया है कि नमूना वसात क्या हो जाएगा। नमूना वसात में ये देखिए, एक लड़कियों की टीम बनेगी 2 लोगों की, एक लड़कों की सिर्फ बनेगी 2 लोगों की, और 4 टीमें ऐसे बनेगी जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल रहेंगी। ये सब जितने भी लिखे गए हैं रेड पेन से, वो सब आंसर में आ जाएंगे, यानी नमूना वसात में आ जाएंगे। तो ये हमारा नमूना वसात बराबर हो जाएगा G1 G2 B1 B2। इसकी तरतीब आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसको लिखें ऐसे लिख दें, इसको लिखें ऐसे लिख दें, कैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें B1 G1 और B1 G2 और ये B2 और G1 और इस तरह से B2 और G2। ये आपकी सरगर्मी मुकम्मल हो जाएगी। अगर ये सरगर्मी आती है आपको तो कितने बॉक्स भरने हैं? 1 2 3 और 1 4। ये 2 नंबर की सरगर्मी पूछी जा सकती है। सरगर्मी जब पूछी जाती है 2 नंबर की तो उसमें आपको 4 बॉक्स भरने रहते हैं। ये पूरा बॉक्स मिला करके, ये 4 बॉक्स अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। एक ही चीज़ आपको ढूंढ करके लिखना है। एक बॉक्स ये हुआ, एक बॉक्स ये हुआ, एक ये और एक पूरा ये नमूना वसात का। इस तरह से इस आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। उम्मीद है कि तमाम सवालात समझ में आए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।